सब यूनिट 1.2 फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग गिवन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स को लेकर एक वर्ड्स बनाने हैं, वो इस सब यूनिट में क्या है वो हम देखने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। यूजिंग द गिवन अल्फ़ाबेट्स वी शुड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स। अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। The newly framed words should be meaningful. The words should fulfill the given conditions. Sometimes the incomplete word is given the missing letters. The students should fill the correct letters so that the newly formed word is meaningful. मतलब इसमें इसमें हमें क्या कहा गया है, जो हमें लेटर्स दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है, कुछ लेटर्स मिसिंग है, उसे हमें फिलअप में रख कर हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, आप अपना कैमरा चालू रखेंगे बच्चों, ताकि मुझे बच्चों की वीडियो दिखाई दे। हाँ हाँ, चलो 3 बच्चों ने वीडियो अपना चालू कर दिया है। चलो नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन। पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ मिसिंग लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। देखिए हमें पहला लेटर्स दिया, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओ पी डैश आर ए, सॉरी आर के बाद डैश है, टी आई ओ एन। सेकंड दिया है हमें एस टी ओ एम डैश सी एच। थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड वर्ड से डी आई एस सी डैश पी एल डैश एन ई। फोर्थ वर्ड से ए एस टी आर डैश एन डैश यू टी एस। ठीक है, अब हमें 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें कहीं कहीं पे हमें फिलअप दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो हमें वहाँ पर कैसे लिखना, कौन से वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे 4 आंसर्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा आंसर सही है वो हमें ढूंढना है। तो हम लोग पहला हमारा देखेंगे ओ पी। देखो ये पहला लिखा हुआ है ओ पी। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है, ओ पी डैश आर डैश टी आई ओ एन आई ओ एन। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ई ए लिखा हुआ है पहले में, तो यहाँ पे हम लोग ई लिखते हैं, ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन। तो हमारा कौन सा वर्ड्स हुआ, ऑपरेशन। कौन सा वर्ड्स हुआ, ऑपरेशन। ऑपरेशन। तो ई और ए, पहला वर्ड हमारा क्या है, ई एन ए। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन सेकंड देखेंगे वर्ड एस टी डैश एम डैश सी एच। ये कौन सा स्पेलिंग बनेगा आप बताइए। आप लोग सोचकर बताइए। सोचिए, 4 वर्ड्स दिए हैं। पहला हमारा, पहले में हमारा ई और ए आया, तो ई और ए देखिए फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो बाकी में ओ और ए सेकंड में ओ है, ओ ए है, और फोर्थ में डबल आई है। तो हमारा सेकंड और फोर्थ वाला गलत है आंसर। ठीक है, अभी हमारे पास 2 आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे आई आई लग के फर्स्ट में हम लोगों ने आई आई लग कर दिया है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आई आई। तो क्या स्पेलिंग बनता है जो है मुझे बताइए, पढ़कर सुनाइए, कौन सा स्पेलिंग बनेगा। स्पिनिच।
सही है हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग? टीचर। राइट रिया। चलो इसलिए अभी हम लोग इसको वापस रफ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग वापस देखेंगे, मतलब हमारा फर्स्ट वन आंसर भी रॉन्ग है। इससे हमें यह समझ में आ रहा है। अभी रॉन्ग हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम लोग सोचेंगे उसके बाद रॉन्ग करेंगे। ठीक है, Yes, अभी teacher. थर्ड वन देखेंगे, ओ और ए है। देखो हम लोग यहाँ पे ओ लिखा और यहाँ पे ए लिखा, तो कौन सा स्पेलिंग हमारा बन गया? पढ़िए इसको, स्पेलिंग पढ़िए आराधना, रिया। Stonach. डोनट ने स्टमक, क्या बना? स्टमक। Stomach. ठीक है, ओ और ए। यहाँ पे पहले वाले में ओ और ए है क्या? नहीं है। इससे हमें समझ में आता है कि हमारा थर्ड वन आंसर ही राइट है, हमारा तीसरा आंसर सही है। समझ में आया इतना आपको? अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा जाएंगे। तो देखो आपको परीक्षा में ऐसे 1 2 3 4 करके आपको आंसर शीट दी गई होगी। उस आंसर में से हमारा सही आंसर कौन सा है उस पर हमें टिक करना है। हमारा आंसर कौन सा सही था? कौन सा ऑप्शन राइट था? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड ऑप्शन सही था ना हमारा, ई ए ओ ए लिखा ना हम लोगों ने। अभी हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। तो हम लोगों ने थर्ड पे हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे कलर भरा हुआ है, इधर काला रंग भरा हुआ है सही पे। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो हमारा देखेंगे हम लोग। रेक्टेंगल में आपको कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है, जरा पढ़िए आराधना, अल्फाबेट पढ़िए। ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल में कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है, पढ़िए आप, एक एक लेटर पढ़िए। टीचर मैं पढ़ूं? NEGER. ठीक है, रेक्टेंगल में लिखा हुआ है। अब उसके बाजू में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पढ़िए। GREYE. Second GREEN. Third रुको, रिया रिया, REDGE. पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। देखो लिखा हुआ है ना, राइट। Write down the name of color by rearranging the letters. Answer 1. GREEYE. Answer second GREEN. Answer third REDG. Answer fourth GRENE. वेरी गुड। अभी हमें 4 आंसर दिए गए हैं। अभी इसमें से हमें क्या करना है, ये जो हमें लेटर्स दिए गए हैं उसको हमें रीअरेंज करना है, मतलब उसको अरेंज करना है, आगे पीछे है, उसको सही से जोड़कर एक रंग का नाम बनेगा, एक कलर का नाम बनेगा। चलो इसमें से कोई कलर का नाम बनाइए, कौन सा कलर बनेगा? आपको 1 मिनट का समय देती हूँ। Teacher green. ग्रीन। हाँ देखिए, पहले नंबर पे आया जी, उसके बाद आर ई ई एन। यहाँ पे हमें जो लेटर्स दिए हैं उसी का यूज करके हम लोगों ने ग्रीन कलर्स बनाया। और यहाँ पे देखो हमें 4 आंसर दिए गए हैं, उसमें से भी देखिए आपको ग्रीन एक ही स्पेलिंग दिखाई देता है ना? तो हमारा सेकंड आंसर राइट है। इसलिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमें क्या किया गया है, ब्लैक कलर से उसको भरा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, उसके आंसर्स बाद में आप पढ़िए। 3. Pick up the first alphabet of each word to form a new word and choose correct options.
इसमें यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे नीचे हमें 5 रेक्टेंगल दिए गए हैं, उसमें कुछ वर्ड्स है, उसमें से हर वर्ड्स में से हमें पहला लेटर्स ले लेना है और एक नया कौन सा शब्द बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, लायन, ऑल, टेबल, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, सन। अभी ये सब में से पहला फर्स्ट लेटर हम लोग लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? फर्स्ट लेटर। चलो पहले में लेटर कौन सा फर्स्ट हुआ? एल। सेकंड में कौन सा है फर्स्ट लेटर? एन, सेकंड में, ये सेकंड में फर्स्ट लेटर कौन सा है? ओ, ओ। थर्ड में टी, टी। फोर्थ में यू, यू। फिफ्थ में एस, एस। तो बताइए कौन सा शब्द बना? एल ओ टी यू एस, लोटस। लोटस। वेरी गुड, लोटस बना। आंसर आपका सही है। अब ये जो हमें 4 पर्याय दिए उसे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नेशनल फ्लावर, सेकंड नेशनल फ्रूट, थर्ड थर्ड नेशनल नेशनल, एनिमल, फोर्थ फोर्थ नेशनल नेशनल। बर्ड। बताइए क्या है? ये लोटस है वो फ्लावर है, एनिमल है, फ्रूट है या बर्ड है? टीचर ये फ्लावर है, सॉरी फ्रूट है। तो हमारा नहीं फ्लावर है। फर्स्ट वन हमारा आंसर राइट है ना? चलिए, इतना समझ में आ रहा है आपको? Yes, टीचर। अब आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रिया, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, टीचर अब पढ़ती हूँ। Reading the letters of from the meaningful words, select the correct option. नो बोलो। हाँ, ये ना जो लिखा हुआ है ये क्या है? रीअरेंज। इसे हमें आपको क्या पढ़ना है? रीअरेंज। हमें उसको आगे पीछे लेटर है उसको हमें सही ढंग से लगाकर वर्ड्स बनाना है। ठीक है, जैसे यस आपका नाम टीचर। रिया है तो मैं बोलूंगी यारी, तो आपका नाम होगा क्या? तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? री, उसके बाद या, तब रिया बनेगा, है ना? और बाद में देखिए आराधना है, आराधना, तो मैं बोलूंगी धना रा आ, तो उसका कुछ नाम हुआ क्या? नहीं टीचर। ये आराधना बोलूंगी तभी उसको समझ में आएगा कि टीचर मुझे बुला रही है ना? हाँ, यहाँ वैसे ही यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट दिया गया है, NOBALLO। इसको सही ढंग से जोड़कर हमें शब्द बनाना है। तो हमें 4 पर्याय दिए गए हैं। बलून टूटेगा। फर्स्ट वन इज बलून, सेकंड वन इज नो बॉल, थर्ड इज ऑन बॉल और फोर्थ इज इन बॉल नो। कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड्स बनेगा? टीचर बलून। बलून। वेरी गुड। इससे हमें आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा देखकर समझ में आ रहा है कि बलून ही बन रहा है, बाकी सब वर्ड्स आगे पीछे। हमारा आंसर, राइट आंसर बलून है। इसे देखो फर्स्ट वन में टिक किया हुआ है, फर्स्ट वन में कलर भरा हुआ है ना? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए। टीचर पूरा काम दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? आप है ना अपने मोबाइल को वर्टिकल कर दीजिए, सीधा मत रखिए, उसको हाँ, आड़ा कर दीजिए मोबाइल को, तभी आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है टीचर। हाँ, बोलिए Read the पढ़िए। missing letter of find the word with given clue. चलिए अभी इसमें है ना क्या कहा गया है, हमें कहीं कहीं पे मिसिंग वर्ड्स है, क्या है इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं पेंसिल से इसको रफ कर देती हूँ। देखिए यार क्या है, हमारे पास बुक नहीं है, मैंने कहीं से ये पेपर से लिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे P E डैश डैश
ओ डैश के। तो कौन सा वर्ड बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे पी भी नहीं है। तो देखो हम लोग वर्ड्स रखते हैं, लगाकर हम देखते हैं कौन सा वर्ड बनता है। कौन सा वर्ड्स बनता है। डैश ई डैश डैश ओ डैश के इज आवर नेशनल बर्ड। अभी आप हमारा नेशनल बर्ड्स कौन सा है। पीकॉक, राइट। अभी हमें यहाँ पे जो 4 पर्याय दिए गए 1 2 3 एंड 4, इसको हम लोग रख कर देखेंगे कि हमारा कौन सा वर्ड्स बनता है। अब हम वर्ड्स देखेंगे। देखो देखो हम लोग पहले पी रख कर रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने रखा पी ई, पी ई। उसके बाजू में देखो हम लोग सी रख के देखते हैं। यहाँ पे हमने रखा सी, इसके बाद हम लोगों ने रखा ए, वापस रखा सी। तो ये कौन सा वर्ड कोई बन रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। किसके घर से आवाज आ रही है। आवाज नहीं आनी चाहिए आपके घर से। चलिए 5th क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम लोग आगे वापस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 4 हमें वर्ड फिलअप दिए गए हैं, तो वहाँ पे हमें वर्ड्स रखना है। देखो पहले में आया पी, चलो पहले हम लोगों ने पी रखा। ठीक है, उसके बाद क्या है। जी टीचर। पहला वर्ड्स हम लोगों ने लिखा पी ई। अब यहाँ पे समझो हम लोग सी लिखते हैं, तो कुछ मीनिंग बनता है क्या वर्ड्स का। यस टीचर। क्या बनता है बताइए मुझे। टीचर पीकॉक। तो पीकॉक के लिए पीकॉक का स्पेलिंग क्या आएगा। पी ई ई ए सी ओ सी के। तो ये हमारा कौन से नंबर पर है। हमारा सेकंड नंबर पर है, पी ए सी सी। ये हमारा राइट आंसर है। तो सेकंड आंसर में टिक किया गया है ना। देखिए सेकंड आंसर में टिक किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। हेलो। करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एप्पल, यहाँ पे दिया गया है एप्पल और स्पाइडर। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमें जिगजैग दिया गया है ना, इसका मतलब क्या है। एप्पल किस तरह से लिखा जाएगा ये हमें बताया गया है। देखिए मैं आपको एक बार लिख कर बताती हूँ आपको, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये एप्पल, यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है। तो अभी एप्पल हम किस तरह से लिखेंगे हम लोग देखेंगे। ए, फिर पी बड़ा हुआ नीचे, देखो ऐसे हम लिखते हैं ना। ए डबल पी एल एल ई, ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो कैसे हुआ, ये ए और ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, इस तरह का आकार बना इधर। हाँ टीचर बन गया। हाँ सॉरी रुकिए रुकिए, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये एल ऊपर होता है ना, ऐसे बना। हाँ टीचर क्या हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है स्पाइडर। तो स्पाइडर कैसे बनेगा अभी हम लोग उसको देखेंगे। हाँ टीचर। एस पी आई डी ई आर। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्पाइडर का स्पेलिंग तो लिख दिया। अब हमें इसको वापस ऐसे शेप में बिठाना है। तो देखिए एस बड़ा है, तो पहले देखो हम लोग एस, फिर ये पी नीचे की तरफ आएगा, पी आई डी ई आर, ऐसे सीधा सीधा जाएगा।
फिर यहाँ पर से सीधा आएगा, फिर ये डी ऊपर की तरफ आएगा और ये हमारा शेप बन गया। इस प्रकार का शेप आपको कौन से नंबर पे देखने को मिलता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में? सेकंड में। सेकंड में, राइट। तो हमारा सेकंड आंसर हमारा राइट है। समझ में आ रहा है आपको? यस टीचर। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा 1.2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 and 2, unscramble the word, select the correct option. First one, IRUCPET। ये जो स्पेलिंग है, रेक्टेंगल में जो वर्ड्स दिया हुआ है उसके अल्फाबेट्स आगे पीछे है, उसको सही से लगाकर हमें करेक्ट स्पेलिंग उसका बनाना है। ठीक है, तब मुझे बताइए कौन सा स्पेलिंग बन सकता है इसमें से? फर्स्ट वन में से देखो, फर्स्ट वन आंसर हमें क्या दिया है? PETICURE। क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे इस पढ़ेंगे वो पेटिक्यूर, पेटिकर। फिर सेकंड वन PICTURE, पिक्चर। थर्ड वन PICTURE, पिक्ट्रू। फोर्थ वन PICTUER, पिक्ट्यूर। अभी इसमें से सही आंसर कौन सा आएगा? कौन सा करेक्ट स्पेलिंग बनेगा? सेकंड। सेकंड। क्या है बताओ मुझे? पिक्चर। स्पेलिंग पढ़ो। PICTURE, पिक्चर। वेरी गुड, राइट आंसर, राइट। हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, रेक्टेंगल में एक स्पेलिंग लिखा हुआ है, उसके अल्फाबेट आगे पीछे है, अनस्क्रैम्बल है। ठीक है, ORACEOTRLWU। अब इसमें से कौन सा स्पेलिंग बनेगा वो हमें ढूंढना है। फर्स्ट वन में दिया है कलर, वाटर, वाटर, कलर, वाटर, कलर, कलर, वाटर। अब इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है वो हमें ढूंढना है। वाटर कलर। वाटर कलर, ठीक है, राइट आंसर। लेकिन अभी स्पेलिंग बताओ कौन सा स्पेलिंग सही है? सेकंड। कैसे स्पेलिंग पढ़ो उसका? WATERCOLUOR। अभी देखिए, मुझे वाटर का स्पेलिंग बताइए। अरिया, मुझे वाटर। हाँ, थर्ड का सही है। थर्ड का सही है। चलिए मुझे एक बार वाटर का स्पेलिंग आप बोलिए। WATER। WATER। और कलर का स्पेलिंग कौन सा है? COLOUR। हाँ, वाटर कलर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? थर्ड। थर्ड। आपने पहले ये सेकंड का आंसर देखकर आपने बताया कि वो सही है ना? ये भी बच्चों ने ही किया हुआ है, इसलिए आप इसको ये मानकर मत चलिए कि ये सही आंसर है, जो टिक किया है वो सही आंसर है, ऐसा मान के हमें नहीं चलना है। समझ में आया रिया? यस टीचर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन, select the missing letter from the options to complete the crossword puzzle। ठीक है, यहाँ पे हमें पजल दी गई है, उस पजल को हमें, पजल में कुछ लेटर्स मिसिंग है, उसको हमें सही ढंग से लगाकर पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ई, ये एक अल्फाबेट खाली है, ये खाली है, ऐसा सोच के हमें चलना है। ठीक है, अभी पहला है EAT, यहाँ पे एट दिया हुआ है और इस तरफ दिया है ANDLE, एंडल।
अभी इसके स्पेलिंग दिए हैं, फर्स्ट वन बी, सेकंड आर, थर्ड एस, फोर्थ ई। इसका सही आंसर क्या होगा? चलो पहले में बी दिया है तो बी को हम लोग लगा के पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। बी ए टी बैट, ये बराबर हो रहा है बी ए टी बैट। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे यस टीचर। बैंडल। बैंडल ये क्या है? बैंडल, ये स्पेलिंग सही है क्या? बताओ मुझे। क्या टीचर? देखो पहला आंसर बी दिया है, हम लोगों ने बी लगाकर पढ़ा, बी ए टी बैट, ठीक है। बी ए टी Okay, बैट teacher. बनता है, ठीक है। लेकिन अभी हम हाँ। लोग स्ट्रेट में देखेंगे तो बी ए एन डी एल ई, बैंडल। तो ये सही है या गलत है? बैंडल। सोच कर बताओ। टीचर रंग है। रॉन्ग है, गुड। अभी इसको हम लोग रफ करेंगे। हाँ, अब हम लोग सेकंड में हमने आर दिया है, अभी हम लोग आर लगा कर देखेंगे। आर ए टी, रेट, तो Red. सही है, ये सही है। Yes, teacher. अब ऐसे पढ़ेंगे, आर ए एन डी एल ई। चलिए बताइए कोई स्पेलिंग बन रहा है कि नहीं? नहीं टीचर। नहीं बन रहा है, राइट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ओके तो टीचर। हमारा थर्ड ऑप्शन है एस। अभी हम लोग थर्ड ऑप्शन एस लगा कर देखेंगे तो एस ए टी, सेट, सेट बन रहा है, एस ए टी सेट बनता है, सेट माने बैठना, ठीक है। और बड़े में हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे बनेगा? एस ए एन डी एल, क्या ई, सैंडल। तो इसका भी स्पेलिंग जरा मुझे बताइए। SANDLE, सैंडल, ये सही है टीचर। ये सही है, यस टीचर। कंफर्म। यस। एस ए एन डी एल ई, सैंडल। चलिए इसका आंसर सही है कि नहीं ये भी हम लोग सोचेंगे, इसको हम लोग साइड पे रखते हैं, ठीक है। सी ए, सी ए क्या है? सैंडल। सी ए टी, कैट, और सी ए एन डी एल ई, कैंडल। एक हुआ सैंडल और एक हुआ कैंडल। अब कौन सा स्पेलिंग सही है वो हमें ढूंढना है। अभी सैंडल का स्पेलिंग क्या आएगा और कैंडल का स्पेलिंग क्या आएगा वो हमें जरा एक बार कंफर्म करना है हमारे आंसर के लिए कि स्पेलिंग हमारा कौन सा सही सही है, है। ठीक है। अब आप भी जरा सोचो कि कौन सा स्पेलिंग हमारा सही हो सकता है। अगर आपने पहले कहा था एस सही है तो सैंडल, सैंडल का स्पेलिंग क्या है? एस ए एन डी एल डी ए एल, सैंडल, ठीक है। अब हम कैंडल का स्पेलिंग देखेंगे, कैंडल का स्पेलिंग क्या आएगा ये हम लोग देखेंगे। कैंडल का स्पेलिंग क्या है? सी ए एन डी एल ई, कैंडल। अब मुझे बताओ कि सही आंसर हमारा कौन सा है? सैंडल। सैंडल नहीं है, गलत। देखिए स्पैंडल के लिए अभी आपको मैंने सैंडल का स्पेलिंग बताया ना मैंने, ये देखिए, आप इसको बराबर ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए अगर हम लोग, आप कहते हैं तीसरा आंसर सही है, सैंडल का स्पेलिंग देखते हैं, एस ए एन डी ए एल, सैंडल। और कैंडल का स्पेलिंग है सी ए एन डी एल ई। अब बताइए कौन सा आंसर सही है हमारा? कैंडल। कैंडल, हमारा फोर्थ आंसर सही सही है। है। कैंडल, कैंडल हमारा सही है। समझ में आया? यस टीचर। चलो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ। सिलेक्ट द ओड वर्ड इन ईच ग्रुप, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट सिलेक्ट वर्ड्स इन ऑर्डर विच वर्ड वुड बी फॉर्म। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि हमें जो बॉक्स में ग्रुप बनाकर हमें शब्द दिए गए, वो
हर ग्रुप में से कौन सा शब्द अलग है, ऑडमैन है, वो हमें ढूंढना है और उसका फर्स्ट लेटर हमें लिखना है। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट वन पढ़िए आप, रिया। C. फर्स्ट ग्रुप पढ़िए। Chili. चिली, राइट, आगे। Tomato, brinjal, watermelon. हाँ चलो, ये चारों में से अलग कौन है बताओ मुझे। टीचर इसमें से दो अलग है, दो सेम है। कौन सा दो अलग है, दो कौन सा दो सेम है? चिली और हाँ। टमाटर वेजिटेबल है, हम्म। और ब्रिंजल और वाटरमेलन फ्रूट है। ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब बैंगन, बैंगन फ्रूट है क्या? नहीं नहीं, फिर ये तीनों एक है। और वाटरमेलन अलग है। हाँ, वाटरमेलन अलग है। तो वाटरमेलन का पहला लेटर क्या हो गया? पहला वर्ड क्या हो गया? W। हम लोग मैं यहाँ पे साइड पर लिख रही हूँ, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप पढ़िए। इंक का क्राउन स्पैरो आउल। क्राउ नहीं, क्रो। इंक, क्रो, स्पैरो, आउल। चलो, इसमें से अलग कौन है? इंक। इंक। तो इंक का फर्स्ट लेटर कौन सा है? आई। आई, लिख दिया मैंने साइड पर। अब थर्ड ग्रुप पढ़िए। हैंड ऑफ फॉक्स नेक्स्ट। इसमें अलग कौन है? नेस्ट। नेस्ट, गुड। तो इसको मैंने एन लिख दिया अलग से। फोर्थ वन पढ़िए। कार, साइकिल, डस्टर, बाइक। इसमें अलग कौन है? डस्टर। डस्टर, वेरी गुड। इसका भी मैंने फर्स्ट लेटर बन लिख दिया। चलो, कौन सा वर्ड्स बना बताइए मुझे। WIND, ये चारों में से जोड़ के एक नया वर्ड तैयार हुआ, WIND। तो क्या हुआ WIND? वाइल्ड। वाइंड नहीं, विंड। विंड माने हवा, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया गया है अ पिन विल यूज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटरमेलन, इंक, विंड एंड डस्टर। हमारा सही आंसर क्या आया? डस्टर। हाँ, नहीं, क्या कहा है हमें? अ पिन विल विंड। सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा सही आंसर कौन सा है? विंड। विंड, जो हमने बनाया ना, यस विंड टीचर। हमारा आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, आप पढ़िए अभी। Choose the alphabets from the number 3, 1, 18, 20, 50, 50, 40 and find your favorite channel. Select the correct. आगे क्या है टीचर? ऑल्टरनेटिव। Alternative. हाँ, अब उसके जो चार आंसर दिए हैं वो पढ़ो। टोनकार, कार्टून, कार्टून, टोनकार। टोनर। इसमें क्या कहा गया, आपको कुछ समझ में आया क्या? नहीं टीचर। ठीक है, हमें क्या कहा गया है? चूज द अल्फाबेट फ्रॉम द नंबर 3। अभी हम लोग ABCD बोलते हैं, तो ABC। थर्ड नंबर पर कौन सा वर्ड्स आया? 3. C। थर्ड पे क्या आया? C. C। फिर क्या कहा गया है? फर्स्ट लेटर। 3 के बाद 1 है ना, तो हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा है? 3. A। A. ए हुआ। उसके बाद 18 लेटर्स, 18वां लेटर्स ABCD बोले। आप काउंट करते हुए ABCD बोलो, और 18 नंबर कौन सा आता है मुझे बताओ। टीचर। R. कौन सा आया? R. चलिए, ठीक है, चलो हम लोग एक बार, आपने मन में बोला, आप जोर से बोले ताकि मुझे सुनाई दे इधर। बोलो क्या? बोलिए। हाँ बोलो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. वेरी गुड। 18 नंबर पे आ रहा है। अभी हम Yes. लोग को 20 नंबर,
18 के बाद है 20, 18 आर आया, आर के बाद ST, एस टी, तो 20 नंबर पर कौन सा हुआ हमारा? टी। T, और 20 के बाद उसका वापस कौन सा नंबर है? 15 नंबर ना। चलो वापस से आप एबीसीडी बोलना शुरू करो। 15 नंबर पे कौन सा वर्ड लेटर आता है बताइए मुझे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O. एन ओ। 15 हाँ। नंबर पे क्या आया? ओ। 2 बार 15 O, नंबर है ना, 2 बार 15 नंबर पे आया ओ। अभी हमें कहा गया है 14 नंबर, 14 नंबर पर कौन है? N, ओ से पहले क्या आया? एन। तो हमारा कौन सा वर्ड बना? कार्टून, है ना। Spoon. तो हमारा सेकंड आंसर हमारा सही सही है। है। ठीक है, चलो Yes, नेक्स्ट। teacher. अब 6 नंबर, मैच द पेयर्स। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने सिखाया था। जिराफ, गिटार, इंग्लिश। जिराफ, गिटार और इंग्लिश, हमें 3 वर्ड्स दिए गए और 3 वर्ड्स के हम लोगों को सिंबल्स दिए गए कि किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी आपको बताना है कि जिराफ, जिराफ हमें लिखना है। तो जिराफ हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो जी है, वो नीचे की तरफ आएगा, जी आई आर ए, डबल एफ ऊपर है ना, ऊपर की तरफ डबल एफ है ना, ये हमें ध्यान रखना है। देखो तो बड़ी लाइन है, मतलब वो डबल एफ आया आया उधर, और हाँ, छोटा आ गया, जिराफ हो गया। उसके बाद क्या yes, हुआ? गिटार। तो पहले जी नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ वाला कौन सा है? पहले वाला ही है। जी नीचे की तरफ आएगा, जी यू आई T, टी E, T, A, R. ई आर, गिटार। और हुआ बाद में इंग्लिश। तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश बड़ा है, ई एन, जी नीचे की तरफ आया, एल आई एस एच। समझ में आ रहा है आपको? Yes, teacher. ऐसे हमारा अल्फाबेट बनेगा। मतलब पहले के साथ कौन सा आएगा? सी। पहले के साथ कौन सा आएगा हमारा? सॉरी, बी। फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ ए, थर्ड के साथ सी। C. तो हमारा आंसर क्या बना? बी ए सी। तो बी ए सी कौन से नंबर पर है? किस नंबर पर है? एक मिनट teacher. Fourth. 4। तो हमारा राइट आंसर है 4। Fourth. समझ में आ रहा है आपको? Yes, teacher. ठीक है, चलो इसको अभी यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं।